हाँ साथियों, कल्पित माध्य विधि है जो कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगी और बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल तरीके से आज हम इसको समझेंगे साथियों, कल्पित माध्य विधि को कि ये क्या होती है और बोर्ड एग्जाम में इसका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथियों, अगर आपने ये वीडियो क्लिक कर दिया है तो पूरा देख लीजिएगा साथियों। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे साथियों। 6 नंबर का सीधा क्वेश्चन आएगा कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि साथियों 3 प्रकार की होती है। आपको भी सबसे पहले मैं ये बता दूं कि माध्य विधि आपकी 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है कल्पित माध्य विधि और एक होती है पग विचलन विधि। तीनों विधियों को साथियों हम समझ लेंगे आगे के वीडियो में, लेकिन आज हम समझेंगे कल्पित माध्य विधि और बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे कि ये होती कैसे है, इसको करते कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा और क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो आपको सबसे पहले वो देगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का साथियों मतलब होता है कि यहां से 100 से लेकर 120 तक जितनी भी संख्या है ना, वो कितनी है, 12 है। यानी 100 से 120 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, 12। 120 से 140 के बीच में कितनी आ रही है, 14। तो यहाँ पे लिख दिए साथियों। और यहाँ पर अपन को देता है बारंबारता। बारंबारता साथियों होती है फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या लिखते हैं, एफ आई भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं साथियों, एफ आई। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता की बार बार आने वाली संख्या है, ठीक है। और ये जो चीज होती है वर्ग अंतराल, यहाँ पर आपको एग्जाम में कुछ भी दे सकता है साथियों। दे सकता है कि बच्चों की संख्या का अंतराल, विद्यार्थियों की संख्या का अंतराल, यहाँ दे सकता है विद्यार्थियों की संख्या। तो इस प्रकार से आपको दे सकता है। फिर आपको क्या करना है साथियों, इसे सोल्व करते टाइम अगर हम कल्पित माध्य विधि से इसे सोल्व करेंगे तो दो हमें टेबल यहाँ पे दे ही रखे हैं इसमें पार्ट, इसके 3 पार्ट और बनेंगे साथियों। कितने बनेंगे, 3 पार्ट। याद रखिएगा कल्पित माध्य विधि में जब भी हम सवाल को सोल्व करेंगे तो 2 तो हमें दिए होंगे सारणी के ये रूप, उसके अलावा यहाँ पर हम 3 छोटी छोटी टेबलें और बनाएंगे। कितने बनाएंगे साथियों, 3 बनाएंगे। ध्यान रखिए कल्पित माध्य विधि में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, इनका कुल यानी टोटल कर लेंगे। अब साथियों जो हम टोटल करते हैं कुल योग, उसको हम लिखते हैं सिग्मा। क्या लिखते हैं साथियों, सिग्मा। यानी योग करने को ही क्या कहा जाता है, सिग्मा कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं सिग्मा करूंगा साथियों। किसका सिग्मा करूंगा, क्या है, बारंबारता है एफ आई का। तो उससे हम क्या बोल देंगे, सिग्मा एफ आई बराबर। अब आपके लिए साथियों मैं योग करूं तो 12, 14, 8, 6, 10 इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपके पास ये कितने हो जाएंगे साथियों, 50 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 50। वही क्या होगा, सिग्मा एफ आई हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब हम इसमें आगे सोल्व करें तो 3 टेबल बनेगी, तो एक टेबल में आपके लिए बना देता हूं। हाँ तो साथियों मैंने बना दिया आपके लिए यहाँ पे 3 टेबल और, ठीक है साथियों, 3 बनेगी। अब क्या होगा साथियों, जो यहाँ से अपन बनाई थी, वो जो फर्स्ट बनाई थी एक्स आई, उसे क्या बोलेंगे, एक्स आई। और एक्स आई क्या होता है साथियों, जो वर्ग अंतराल दे रखा है साथियों, दोनों का योग कर दो। 100 और 120 को जोड़ दो, कितने होंगे, 220। और उसका आधा कर दो, 220 का आधा क्या होगा साथियों, 110 हो जाएगा। यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा का योग बटे 2। ये फॉर्मूला है साथियों। आपको तो इतना करने की जरूरत नहीं हिंदी लिखने की, बस आपको ये याद रखना है कि इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, आधा कर देना है। 120 और 140 को जोड़ेंगे कितना होगा साथियों, आप इनका जोड़ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 160। 160 का आधा कितना, 130। अब साथियों इसमें गेप कितने का आ रहा है, 20-20 का अंतर आ रहा है ना, कि 120 से 140 तक पहुंचने के लिए 20 का अंतर आ रहा है। तो साथियों इसमें भी 20 प्लस करते जाइए। 110 है तो 130, तो 150 हो जाएगा। और चेक करेंगे 140 और 160 300 होते हैं, 300 का आधा भी 150 ही होता है साथियों, 150 ही होता है। उसके बाद फिर 20 प्लस करेंगे 170, फिर हम 20 प्लस करेंगे तो 190, ठीक है साथियों। इतना कर देना है, कुछ नहीं, क्या निकल जाएगा आपका, एक्स आई निकल जाएगा। अब एक्स आई आ गया तो अगला कॉलम किसका, अगले कॉलम में साथियों हम क्या करेंगे, निकालेंगे डी आई। क्या निकालेंगे साथियों, डी आई। अब ये डी आई क्या है तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं चाहिए साथियों। डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से क्या माइनस कर दो, ए। यानी कि जो एक्स आई का पद दे रखा है 110, इसमें से ए माइनस कर दो। अब ये ए क्या है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं साथियों। ए क्या है, 2 पद यहां से छोड़ देंगे, 2 पद यहां से छोड़ देंगे, किसमें, एक्स आई में। और जो बीच वाला पद होगा साथियों, जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पद होगा, वही आपका क्या होगा, ए होगा साथियों। सिंपल सी बात है। अब एक्स आई कितना है, 110। 110 में से माइनस करना है ए को, यानी कि 150 को। तो 110 में से 150 जाएगा, कितना आएगा साथियों, माइनस का 40। ठीक है, समझ में आया कि 110 में से माइनस करेंगे हम 150 को, तो 110 तो छोटा है ना साथियों, तो इसमें से जाएगा ये 150, तो क्या आएगा, माइनस का 40 आएगा। किसका, माइनस का। कल्पित माध्य में प्लस माइनस चलेंगे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 130
में से 150 जाएगा तो ये भी कम है, तो ये भी माइनस का 20 आ जाएगा। अब 150 में से 150 जाएगा, बताइए साथियों, 0 आएगा, सिंपल सी बात है। अब 170 में से 150 जाएगा, कितना आएंगे साथियों, प्लस का 20, और 190 में से जाएगा तो प्लस का 40। ठीक है, ये निकल गया डी आई। डी आई निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए, सबसे पहले ए ज्ञात करो। ए क्या होता है, एक साई में से बीच वाला पद 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, बीच में क्या होगा 150, तो ये क्या हो गया ए, और फिर ए में से माइनस करते जाएंगे ओ, एक साई में से माइनस करते जाएंगे ए को, तो हमें क्या आ जाएगा, डी आई निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे साथियों हम एफ आई डी आई। क्या, एफ आई डी आई, सबसे लास्ट वाला पद और जो दिया गया था फर्स्ट वाला पद, इन दोनों का मल्टीप्लाई, डी आई का और एफ आई। मैंने कहा था बारंबार था, क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। तो डी आई को मल्टीप्लाई कर दो एफ आई से, 40 को 12 से करेंगे साथियों, ये होगा आपका 12 चौक 48, 480। और ध्यान दीजिएगा साथियों, माइनस है तो माइनस लगाना, वरना काफी बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, अब 14 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 280, क्योंकि 20 है ना साथियों, माइनस। ठीक है, 20 से किया तो। अब 8 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, सिंपल सी बात है। 6 को 2 से करेंगे तो 12, और ये 0 लगा देंगे, यानी कि 120। 10 को 40 से करेंगे साथियों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 400। कितना हो जाएगा, 400 हो गया। ठीक है, 400 होने के बाद अब साथियों हमने यहाँ पे क्या निकाला, सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई, क्योंकि ये पद ही कौन सा है, सिग्मा एफ आई डी आई है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले साथियों प्लस वालों को जोड़ लीजिए। किसको, प्लस वाले को। ठीक है, एक बार मैं फिर समझा दूंगा वीडियो ये कंप्लीट होने के बाद, कल्पित माध्य, इसलिए आप टेंशन ना लीजिएगा साथियों। और एक बार माइनस वालों को जोड़ लीजिए, प्लस वालों को जोड़ेंगे तो 400 और 120 कितने हुए साथियों, ये हमारे हो गए 520। कितने हो गए, 520। अब इनको जोड़ेंगे तो साथियों 0 का 0, और 8 और 8 16, 81 लगी 6 और 7, 760 हो गए किसके, माइनस के। माइनस के 760 हुए और प्लस के 520 है, तो ये आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे, यानी कि 760 में से माइनस कर देंगे 520 को। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा है माइनस का, तो अपना आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। 0 में 0 गया, 6 में से 2 गया तो 4, और 7 में 5 गया तो 2, यानी 240 आ गया। किसका आया साथियों, ध्यान दीजिएगा, माइनस का आया, क्योंकि माइनस के 760 बड़े थे, तो अपना जो ये सिग्मा एफ आई डी आई क्या, माइनस का 240 आया। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं कल्पित माध्य। ये तो हमने सारणी बनाई थी, बहुत सिंपल है साथियों, इतना समय इसमें नहीं लगेगा। अब इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पे लिखना है कल्पित माध्य। क्या लिखना है साथियों, कल्पित माध्य। क्या होता है, करेंगे साथियों, ए ज्ञात किया था ना, ए को प्लस कर दीजिए सिग्मा एफ आई डी आई में, जो कि लास्ट में निकाला था, बटा कर दीजिए सिग्मा एफ आई का। ठीक है साथियों, ए अपना कितना था, सबको पता है 150 था। ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकला साथियों, माइनस का 240। कितना निकला, साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस 240। ठीक है साथियों, बटे में सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई आप यहाँ देख सकते हैं कितने, 550 है। ठीक है, अभी 0 से 0 कट जाएगा साथियों, ये क्या है, माइनस का 24/5, और ये प्लस का 150। 5 में 24 में 5 का भाग दूंगा तो साथियों कितना आएगा, 5 चौक 20, 4 यहाँ से लगी ये पॉइंट, कितना हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। पर ये माइनस का होगा, किसका होगा साथियों, माइनस, क्योंकि माइनस में भाग दिया था। 150 यहाँ पर है, 150 में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा 4.8, तो 4.8 जाएगा 150 में से, तो कितना आएगा साथियों, ये हमारा आ जाएगा साथियों 45.2, या इसे 45.20 भी कह सकते हैं साथियों, क्योंकि 0 हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यही निकल जाएगा कल्पित माध्य विधि से माध्य। ठीक है साथियों, एक बार आपकी तसल्ली के लिए वापस समझा देता हूं। 2 हमें देगा, वर्ग अंतराल बारंबारता, एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है साथियों, दोनों के योग का आधा, जोड़ दीजिए आधा कर दीजिए, एक्स आई निकल जाएगा पूरा इस प्रकार से। ठीक है, फिर निकालना है डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई में से घटा दो ए को, तो ए क्या होता है साथियों, मध्य वाला पद होता है, 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 नीचे, बीच वाला ये हो गया। तो 110 में से जैसे जैसे आप माइनस करते जाएंगे ये एक को, तो आपके पास ये आ जाएगा डी आई। फिर क्या करना है साथियों, एफ आई डी आई, यानी कि इस वाले का और इस वाले का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है साथियों, और इसके बाद एफ आई डी आई में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, उनके बाद माइनस वालों को एक जगह जोड़ लीजिए, प्लस वालों को एक जगह जोड़ लीजिए। अगर माइनस का बड़ा है तो माइनस कर लीजिए, प्लस का बड़ा है तो फिर माइनस कर लेंगे, आंसर हमारा प्लस या माइनस में आ जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला है साथियों आपका ये वाला,
ये लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको कल्पित माध्य समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और एक वीडियो बना देंगे। पग विचलन समझाएंगे, अभी तो माध्य समझाएंगे, बहुलक समझाएंगे, माध्यक समझाएंगे। आपके 10th का सिलेबस पूरा हम करवाएंगे साथियों। इसलिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वंदे मातरम। जय हिंद।